ये वही पेशेंट हैं जो कैंसर से पीड़ित थे और अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। कुछ न कुछ आराम इनको जरूर है। हर जगह कैंसर का उपचार किया जाता है, दावे किए जाते हैं, फ्रॉड भी काफ़ी हो रहे हैं और गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। देखिए, गारंटी शब्द कोई भी यदि यूज कर रहा है पूरी दुनिया में तो उससे बड़ा कोई लुटेरा, कोई ठग नहीं है। खांसी जुकाम की भी यदि कोई गारंटी लेता है तो उसके चक्कर में कभी कोई ना पड़े, ये मेरा खुला चैलेंज मान लो। एक ही लक्ष्य है, कैसे भी करके यथा कथा तथा जैसे भी रोगी बस ठीक हो जाए हमारे, उस पे हम लोग चल रहे हैं। आज दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। क्या समस्या थी और कितने दिन से चल रही थी? जी मेरे आंटी को ब्रेन कैंसर था और ब्रेस्ट में कैंसर था और डॉक्टर 6 महीने के लिए बोले थे कि 6 महीने तक बस ये जीवित रहेंगे। तो लगभग कितने पैसे आपने बहा दिए? जी तकरीबन 10 लाख रुपए। कितना आराम आपको लग रहा है? बहुत आराम है, हमारी आंटी को तो बहुत आराम है। जैसे वो डॉक्टर बोले थे 6 महीने चलेंगी, मुझे लग रहा है वो 6 महीने और सही हो जाएंगी। तो क्या यहाँ पर भी लाखों रुपए लिए गए? नहीं, यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ यहाँ पे दे के जाऊँ। दिल्ली से आया हूँ सर। दिल्ली से आए हो? मेरे पापा को कैंसर था, अच्छा, तो मुंह में कैंसर था उनसे। कौन सी स्टेज में चल रहे हैं आप? चौथा था, फोर्थ। तो अब यहाँ पर कौन सी बारी पहुँचे आप? यहाँ पे सर दूसरी बार आया हूँ मैं। तो पहली बारी में मान के चले कितना आराम, कितना रिलीफ मिला? हाँ, आराम तो है, 50% आराम हुआ है, पहले से बेहतर। पहली बार में? हाँ, बॉडी सही खाना उना खाने लगे पहले से अच्छा। क्या समस्या थी और कितने दिन से लगातार समस्या? समस्या अपनी मौसी का है। मैं बाहर रहा करूँ अफ्रीका, तो मैं अब वीडियो के माध्यम से देखे और उनको यहाँ पे था काफ़ी सारी बड़ी सारी गांठ हो गई थी। अभी दवाई दिया तो वो गांठ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है गांठ। तो अभी मतलब पहली बारी में गांठ खत्म हो गई? गांठ हाँ वो खत्म हो गई है बिल्कुल। बाकी पहले से चल लेती हैं, उठती हैं, चलता अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं फिलहाल। कोई भी रोगी यहाँ पे है परेशान आने के बाद जो ये कह सके कि हम तो जी लूट गए, बर्बाद हो गए, कोई है ऐसा? ये देखिए, मानव सेवा संस्थान सिर्फ कैंसर और किडनी पे विशेष कार्य कर रहा है और उस पर हमेशा हम लोग करते रहेंगे। कैंसर किसी भी कैसा भी कैंसर हो, चाहे लास्ट स्टेज के ही हैं सारे यहाँ पे। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट, बदवाड़ा, चरखी दादरी, हरियाणा। चरखी दादरी से महेंद्रगढ़ रोड पे है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज चरखी दादरी जिले के गांव बदवाड़ा में। और यहां पर मानव सेवा संस्थान में हम मौजूद हैं और यहां की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं किस तरह से कैंसर जो रोगी हैं यहां पर आते हैं और यहां से स्वस्थ होकर ही अपने घर वापस जाते हैं। तो उसी के चलते हमारे साथ आचार्य शिव प्रकाश जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और जो पेशेंट हैं, ये पेशेंट दिखा दीजिए, ये वही पेशेंट हैं जो कैंसर से पीड़ित थे और अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। कुछ न कुछ आराम इनको जरूर है। ये पहली दूसरी बार आए हुए पेशेंट हैं जिनको यहाँ से कुछ न कुछ आराम हुआ है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शिव प्रकाश आचार्य जी से बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना जी। सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। प्रणाम, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय श्री श्याम। आचार्य जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, हर जगह कैंसर का उपचार किया जाता है, दावे किए जाते हैं, फ्रॉड भी काफ़ी हो रहे हैं और गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। तो क्या आप भी गारंटी का वर्ड का यूज करते हैं? देखिए, गारंटी शब्द कोई भी यदि यूज कर रहा है पूरी दुनिया में तो उससे बड़ा कोई लुटेरा, कोई ठग नहीं है। क्योंकि कैंसर तो दूर की बात है, खांसी जुकाम की भी यदि कोई गारंटी लेता है तो उसके चक्कर में कभी कोई ना पड़े, ये मेरा खुला चैलेंज मान लो। क्योंकि गारंटी यदि कोई लेता भी है तो उसको मैं यहाँ निमंत्रण देता हूँ, यहाँ पे आके रोगियों को ठीक करके दिखाए, पहली बात। दूसरी चीज़, अंधविश्वास और पाखंड की बात करूँगा। जो भी कोई ये कहता है कि मैं प्रभु का भगत हूँ, ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, जल पिला दूंगा या झाड़े झपटे से कर दूंगा ठीक, तो मैं उनको रोगी दूंगा। जैसे इस टाइप के रोगी हैं, ये जैसे पेशेंट खड़ा है, कोई भी, सब लोग देखेंगे आपकी वीडियो, कोई भी यदि कोई कहे जो गारंटी शब्द लेता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा भगत मानता है, इनको ठीक करके दिखा दें। गलत तो नहीं, ये वो चीज़ है जिसको पैसे का लालच नहीं होता, वो साफ दिखाते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या रोग है ये। अब ये दुष्ट वर्ण हो गए इस टाइम पे, और दुष्ट वर्ण को कायाकल्प करना, उसको साफ करना बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है अपने आप में। लेकिन आचार्य जी, जहाँ पर गारंटी वर्ड का इस्तेमाल होता है लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं। जहाँ पर गारंटी शब्द आ जाता है तो लोग ऑटोमेटिक उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये बिल्कुल सत्य वचन है। गारंटी नहीं, आजकल लोगों को सिंपैथी चाहिए, दया, सहानुभूति। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पे कार्य अच्छे करने वाले लोग दिखने चाहिए, बस वहाँ पे लोग तुरंत जाने शुरू हो जाते हैं। अब उसके अंदर की सच्चाई तो बहुत लेट पता चलती है कि अंदर क्या था इसके, ये सच्चाई है। लूटने पिटने के बाद सच्चाई बाद पता चलती है और वो बाद ये बयान करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे तो वो था आदमी, उसका हमने देख लिया, वहाँ पे ये थी, मतलब बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। जहाँ पे आज बोले कि गौशाला है, गायब हैं बहुत ज़्यादा,
जहाँ पे कुछ बोला जाता है हमने अनाथ बच्चे, जहाँ पे कुछ भी ऐसी मतलब सिंपैथी, जहाँ पे प्रभु की फ़ोटो लगा दी, जहाँ पे झाड़े यूज करने शुरू कर दिए। तो अलग 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 टिप्पणियाँ, मेरी किसी एक विशेष के लिए नहीं है, इस बात को समझ के चलें। मेरा एक ही लक्ष्य है, कैसे भी करके यथा कथा तथा जैसे भी रोगी बस ठीक हो जाए हमारे, उस पे हम लोग चल रहे हैं, आज दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। जी, आपको रोकना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत राजीव दीक्षित जी ने की थी आयुर्वेदिक की, लेकिन उनकी फ़ोटो लगा लगा कर काफ़ी लोग झूठा दिखावा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भाई राजीव दीक्षित तो इस देश के लिए बहुत कुछ करके चले गए। अब यदि कोई क्वेश्चन उठाता है हम पे भी, हम भी हर लाइन में बोलते हैं भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। वो इसके लिए नहीं बोलते कि किसी व्यापार के लिए। हमारी भावना क्या है ये लोग खुद बता देंगे। हमें ना तो पैसे का लालच है, साफ बोल देता हूँ, जो लागत यहाँ पे लगती है 10-11 हज़ार रुपये के आसपास लगती है। भाई किसी का वर्ण दुष्ट वर्ण ज़्यादा फैल गया तो उसकी दवाई में फ़र्क देख लेना, आम रोगी की बजाय, तो उसका इसलिए पैसा 2-5% बढ़ा दिया जाता है मुश्किल से, और वो भी इसलिए क्योंकि उसको दवाई में बदलाव करके दिया गया था। उसके बाद मेरे पास एक महिला आई जिसकी दोनों आंखें ख़त्म थी, फटे पुराने कपड़े थे, उसके साथ कोई भी नहीं था। अब उस कंडीशन में जो लेडीज़ दोनों आंखें नहीं हैं, कैसे भटकते फिरते यहाँ तक पहुँची है, हमने उससे एक पैसा नहीं लिया। एक बच्चा आया है यहाँ पे अपने पिता के साथ, उस पिता की खुद ऐसी दयनीय हालत, जिसके पास एक पैसा ही नहीं है, बैग भी फटा पुराना, कपड़े भी फटे पुराने, जूते भी बिल्कुल नहीं है उसके पैर में, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। ये दिखावा नहीं था उनका, क्योंकि आत्मा बता देती है कि कैसे हैं। उनको उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। तो ऐसे पूरी लिस्ट है जिससे हम पैसा ही नहीं लेते। अब लोगों का सोचने का तो क्या है, वो कुछ भी कहें। भोजन की व्यवस्था प्रभु ने करवा रखी है, पूछ लो किसी से, कोई पैसा ही नहीं लेते। जितना हमसे हो सकता है करने वाला सभी का ऊपर वाला है, लेकिन ऊपर वाले के नाम पे अंधविश्वास फैलाना ये सबसे गलत है। अब बात करते हैं कैंसर के लिए। कैंसर में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, जैसा ये लोग बताते हैं वैसा ही आप लोगों के सामने दिखता है। ना कभी वीडियो एडिटिंग की बोलते हैं। और ये जितने भी रोगी हैं, क्या आप लोगों से कहा गया है कि यहाँ पे आके अच्छे से अच्छा बोलना? कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया गया आप लोगों को? कोई लोभ दिया गया है? सारी बातें स्पष्ट करवाता हूँ मैं हमेशा। अब बावजूद उसके मैंने एक लाइन और बोली है, भाई राजीव दीक्षित ने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। हम हमेशा कहते हैं जगह आप लोग दोगे, देखो मैं इतना बड़ा करोड़पति नहीं हूँ, जगह आप लोग दो, आशियाना वहाँ पे तैयार आश्रम करेगा। खुल के बोल रहा हूँ, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, भाई जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, अपना आधा एकड़ तो दे ही सकता है दान पुण्य के लिए, किसी गलत कार्य पे नहीं दे रहा। वहाँ पे दिव्यांग, विकलांग, दिमाग से जो पागल लोग हैं, इनको हम प्रभुजन बोलते हैं, उन जैसे बच्चों को वहाँ पे आश्रय मिलेगा, कैंसर का वहाँ पे इलाज होगा, किडनी का वहाँ पे इलाज होगा। तो जितने भी दानी सज्जन, उनसे मेरी रिक्वेस्ट विनती है, छोटी सी नीयत ही साफ़ करनी है। आश्रम के नाम ज़मीन होगी, ये मैं बता देता हूँ प्रक्रिया क्या रहेगी इस चीज़ की। जितनी भी उनके पास ज़मीन है, कहता कोई ऐसा जिसका औलाद है या बेसहारा है या औलाद नहीं है, उसकी ज़मीन तो वेस्टेज ही जानी है और सदकर्मों में लगाना चाहता है, बावजूद उसके औलाद है तो अपनी औलाद की राय लेके फिर संस्थान के नाम ज़मीन करवा दो। तो वो ज़मीन का हिस्सा कहते हैं, बोले कि दान दिए धन है घटे, कह गए संत कबीर। तो ये चीज़ तो हमेशा से चलती आई है। थोड़ा सा सहयोग करें, ज़मीन का टुकड़ा देके एक अच्छी सी लोकेशन पे, जहाँ पे कि उनको रोगियों को आने में बस की सुविधा मिल जाए, ट्रेन की सुविधा हो, तो लोग भटके ना। ऐसी कोई जगह पे आप 1-2 जन मिल के ले सकते हो, तो वैसा करके आश्रम को ज़मीन देने का सहयोग करें। हम वहाँ पे भी आके, और जहाँ पे भी आप कहोगे वहाँ पे लोगों की गैदरिंग होनी चाहिए, रोग आए ही ना कैंसर का, वो बताने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं कि आप लोग जागरूक हो जाएं। हम लोग सिखाएंगे और समझाएंगे भी आप लोगों को। अभी बात कैंसर रोगियों से करते हैं कि इनका जज्बा, इनका हौसला क्या था इस संस्थान में आए, और आज क्या संस्थान उस पर सभी के लिए खरा उतर पाया है। ये मेरे परिवारजन की तरह है सभी, इनका दर्द हमारा अपना दर्द है। एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसा है। तो अभी हम मानव सेवा संस्थान बदवाना में मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों में उपचार किया जाता है। जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा व्यक्ति का यहाँ पर फ्री इलाज भी किया जाता है। जो फुटपाथ पर पड़े हैं, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, उस व्यक्ति का यहाँ पर इलाज किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए ही लोग आते हैं। पैसे यहाँ पर कोई मायने नहीं रखते। आचार्य जी के लिए रोगी स्वस्थ होना बिल्कुल ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी नहीं है। इनका कमाने का मोटिव नहीं है, इन्होंने साफ कर दिया है। और यहाँ पर हर संडे को जो भी रोगी आते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनको यहाँ पर फ्री खाना भी दिया जाता है। ऐसा भी पहली बार हम देख रहे हैं। तो आचार्य जी,
पेशेंटों से बातचीत करते हैं। निश्चित। क्या नाम है? सुजीत चौहान नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मऊनाथ भंजन यूपी से। अच्छा, क्या समस्या थी और कितने दिन से चल रही थी? जी मेरे आंटी को ब्रेन कैंसर था और ब्रेस्ट में कैंसर था। तो हम लोग काफ़ी ट्रीटमेंट उनका करवा रहे थे, तो काफ़ी खासा कोई उनको राहत नहीं मिली और डॉक्टर 6 महीने के लिए बोले थे कि 6 महीने तक बस ये जीवित रहेंगी। अच्छा, तो हम लोग जब आपको पता चला था कि आपको ये समस्या है, कितने साल हो चुके उन बातों में? इस बात को तकरीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो चुके हैं। तो 6-7 महीने बाद आप हॉस्पिटलों में गए होंगे, अलग अलग जगहों पर इलाज करवाया होगा। जी जी तो लगभग कितने पैसे आपने बहा दिए? जी तकरीबन 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए बहा दिए। तो फिर मानव सेवा संस्थान का आपको कहाँ से पता लगा और कब यहाँ पर पहुँचा? जी ऐसे ही नेट पे मैं यूट्यूब पे देख रहा था, फेसबुक पे तो दिखा और कई पेशेंटों का मैंने व्यू देखा तो यहाँ पे आया। कब आए थे? तकरीबन 1.5 महीने से पहले आया था मैं। तो लगभग ये लगा लीजिए आप यहाँ पर तीसरी बारी पहुँचे। तीसरी बार पहुँचे। तो अब मान के चले तीसरी बारी आप यहाँ पर पहुँचे, तो 2 बारी आप पहले आ चुके हैं। कितना आराम आपको लग रहा है? बहुत आराम है, हमारी आंटी को तो बहुत आराम है। जैसे वो डॉक्टर बोले थे 6 महीने चलेंगी, मुझे लग रहा है वो 6 महीने और सही हो जाएंगी। अच्छा, तो लगभग 100 में से कितने मानना चाहेंगे, कितना आराम हो चुका है? 100 में से लगभग 40% से ज़्यादा ही आराम हो चुका है, इसलिए कि मेरी आंटी अनकॉन्शियस थी और वो अब बैठती हैं, बात करती हैं। थोड़ा बहुत चलने में उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो खाने में प्रॉब्लम रहती है। अब मांगती हैं कि मुझे भूख लगी है, खाना दो, और हम लोग के साथ चलती हैं, टहलती हैं हम लोग के साथ में। तो अब क्या लगता है कितनी जल्दी आपकी आंटी जी स्वस्थ होने वाली है? जी मुझे तो जिस हिसाब से उनको रिकवर कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि 6 महीने साल भर में तो पूरी तरीके से सही हो जाएंगी, अगर इस हिसाब से वो रिकवर की तो। तो ये देख लीजिए, ये भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं। 6 महीने पहले इनको पता चला कि आपके ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये हर जगह चक्कर लगा चुके, हर जगह ये जा चुके, हर जगह इन्होंने इलाज करवाया और डॉक्टरों ने लास्ट में 6 महीने उनको लास्ट दे दिए थे कि आप सिर्फ 6 महीने तक जीवित रहेंगे, उसके बाद आप राम को प्यारे हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन अब इनका कहना है कि मात्र 6 महीने में तो मेरी आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ होने वाली है। तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो भाई साहब, पैसों की बात करें, आपने बाहर लाखों रुपए व्यर्थ कर दिए, तो क्या यहाँ पर भी लाखों रुपए लिए गए? नहीं, यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ यहाँ पे दे के जाऊँ। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को एक बार अपने यहाँ बुलाऊँ, ये आएँ, हमारे यहाँ एक बार जगह देख के जाएँ, बड़ी कृपा होगी। बहुत वहाँ बहुत पेशेंट हैं जिनसे बहुत लूटे जाते हैं, हमने भी लुटाए हैं, भला होगा उनका। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूँगा इस बात का कि एक बार हमारे ज़िले में आए, मऊ डिस्ट्रिक्ट में। देखिए आंखें नम है भाई साहब। ये जो इन्होंने बात कही है, आज इनकी बात के ऊपर अमल करके ही ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में आई आज कि दुनिया चारों तरफ दुखी है, सिर्फ यहाँ नहीं। और इनके इस आग्रह पे ही हमने प्रयास करना शुरू किया कि इन जैसे भाई, अभी ये कोई करोड़पति थोड़ी हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन में से थोड़ा सा हिस्सा निकालने की कोशिश की कि मैं इस आश्रम को दूं और वहाँ पे हम जा कर के बेसहारा गरीब रोगियों का वहाँ पे हम उपचार का एक माध्यम बन जाएं, तो शायद इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो हम इसके लिए पूरा कोशिश और प्रयास में हैं कि इनके साथ इनसे जाके मिलें और इनके ऊपर जितना भी हो सके, जितना हमारा आश्रम से हो सकेगा वो प्रयास करके उधर में ज़रूर जल्दी से जल्दी शुरुआत करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या गरीब से गरीब व्यक्ति इलाज करवा सकता है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी ट्रीटमेंट करा सकता है यहाँ तो पे। जो आपकी तरह जो हर जगह ठग रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, पैसे व्यर्थ कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इसी बीमारी से ग्रसित? जी उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक बार बस यहाँ पे पहुँचे, बस एक बार यहाँ पे जरूर आएँ। अब आपसे पूछना चाहेंगे, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो आचार्य जी हैं इनके भी खिलाफ बोलने वाले काफ़ी लोग हैं, तो उनके कमेंट वगैरह आएंगे कि ये तो पैसों में बोल रहे हैं, ये तो बनी बनाई बात बोल रहे हैं। क्या रियलिटी क्या है ये बताएं। रियलिटी ये है कि मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ और मेरी आंटी हैं, वो पेशेंट हैं, वो आके देख सकते हैं और उनका मेरे पास काफ़ी उनका रिपोर्ट पड़ा हुआ है। ये पूरा एड्रेस भी है इन भाई का और बाकी सभी रोगियों से भी बातचीत करवाएंगे। ये एड्रेस दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बनी बनाई बात है या फिर पैसों में बोलने का काम कर रहे हैं। जो रियलिटी है वही ये लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। जी भाई, क्या नाम आप? मेरा शिवशंकर शर्मा। कहाँ से आए हो? यूपी हाथरस। यूपी से? हाथरस। हाथरस से। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या थी और कितने दिनों से थी? मेरे को 7 महीने से समस्या थी, तो मेरा दूसरी इलाज चल रहा था, तो वहाँ से आराम नहीं मिला, तो फिर मैं यहाँ आया, दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार यहाँ पर आए आप, तो क्या लगता है अब दूसरी बार आप पहली बार में कितना आराम? थोड़ा रिलीफ है मेरे को अभी। थोड़ा रिलीफ है। तो क्या लगता है ठीक हो जाएंगे आप? हाँ, तो जब दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। जी जी, क्या नाम? पेशेंट के साथ जी साथ। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? मोहम्मद असलम नाम है, दिल्ली से आया हूँ सर। दिल्ली से आए हो। मेरे पापा को कैंसर था, अच्छा,
तो मुंह में कैंसर था उनसे, तो दिल्ली इलाज चल रहा था उनका, तो उन्होंने वहाँ पे बोला ऑपरेशन करवाने के लिए, तो हमने करवाया नहीं, तो यहाँ पे आए, पता चला यहाँ के बारे में। तो बाहर कितने दिन आपने वहाँ पे इलाज करवाया? वहाँ पे तो कम 2-3 साल इलाज चला वहाँ पे उनका जी। तो कौन सी स्टेज में चल रहे हैं आप? चौथा था, फोर्थ। तो अब यहाँ पर कौन सी बारी पहुँचे आप? यहाँ पे सर दूसरी बार आया हूँ मैं। तो पहली बारी में मान के चले कितना आराम, कितना रिलीफ मिला? हाँ आराम तो है, 50% आराम हुआ है पहले से बेहतर। पहली बार में? हाँ, बॉडी सही खाना वाना खाने लगे पहले से अच्छा। तो जब आप यहाँ पर आए थे, क्या आपको लगता था कि यहाँ से आप दवाई लेके जाएंगे, आपके पिताजी स्वस्थ? एक भरोसे पे आए थे, किसी ने बताया था तो मैं यहाँ पे आए थे। तो अब जानना चाहें पहले में और अब में कितना डिफरेंट देख रहे हैं आपके पिताजी? हाँ, तो पहले से बेहतर फील है, पहले से अच्छा है। क्या क्या गतिविधियाँ कर लेते हैं? थोड़ा बोल लेते हैं, चल लेते हैं, खाते होते भी हैं। पहले तो खाना भी कम खाते थे, चलते भी नहीं थे? चलते तो सोते ज़्यादा थे वो पहले, अभी तो सोते कम है। तो क्या डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ उठा दिए थे कि भाई ये जितने दिन है उतने दिन से? उन्होंने बोला था ऑपरेशन करवाओगे तभी कुछ होगा इनका, तो हमने हाथ खड़ा कर दिया, करवाना नहीं ऑपरेशन हमें जी। तो क्या लगता है जो और दर्शक देख रहे हैं जो आपकी तरह ठग रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों तक आपके आप आज कैसे? तो यहीं आके इलाज करवाए भाई, वीडियो देख के। जो आपने वीडियो में देखा क्या वही चीज़ें यहाँ पर थी? जी बिल्कुल सेम टू सेम जी। किसी तरह की कोई ठगी? नहीं सर, कोई ठगी नहीं हुआ। क्या गरीब से गरीब व्यक्ति इलाज करवा सकता हाँ सर, करवा सकता है। है? जी क्या? जान मोहम्मद में, कहाँ से आए हो? मेरठ से। तो मेरठ से चलकर आप हरियाणा में आए हैं दवाई लेने के लिए, कौन सी बार यहाँ पर पहुँचे और क्या समस्या? सेकंड बार आया हूँ सर। सेकंड बार आए जी। क्या समस्या? ब्रेस्ट कैंसर है मेरी। ब्रेस्ट कैंसर। जी। तो कितने दिन से था और कब आपको पता चला और उसके बाद में आपने कहाँ कहाँ इलाज? 5.5 महीने करीब हो गए जब पता लगा। 5 महीने, 5 महीने हॉस्पिटल का इलाज चला। 24 दिन वहाँ पे एडमिट रखी, तो वहाँ पे से आराम कोई हुआ नहीं। पैसों की बात करें कितने पैसे लगे? लगभग 10 लाख रुपए मैंने इलाज हुआ। जी। तो ये देख लीजिए, ये मेरठ से आए हैं भाई और ये कह रहे हैं कि 5 या पौने 5 महीनों में ही 10 लाख रुपए हमने बाहर लगा दिए लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। पहली बारी में कितना आराम लग रहा? आराम तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन 19-20 का आराम है। जो पहले जख्म था वो जख्म तो ठीक हो गया। हो गया जी। तो क्या लगता है मानव सेवा संस्थान पर आपको विश्वास है कि आपकी जो वाइफ है वो ठीक हो जाएगी? जी जी, विश्वास है, जब भी तो दूसरी बार आए हैं। तो जो और दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना था? भाई यही कहना चाहेंगे कि जो आयुर्वेद में और लुटेरे बैठे हैं उनसे बचे और मानव सेवा संस्था में आए। यहाँ पे अच्छा कम पैसों में? कम पैसों में होता है। जी भाई, कहाँ से आए? राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। कौन से गांव से? खेती तहसील है राजस्थान में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। क्या समस्या थी और कितने दिन से लगातार समस्या? समस्या अपनी मौसी का है। मैं तो बाहर रहा करूँ अफ्रीका, तो मैं अब वीडियो के माध्यम से देखे हो कि अपने क्या दिक्कत ठीक करें कैंसर की। तब मैं अभी लास्ट मंथ आया हूँ अपने इंडिया में। आने के बाद जैसे पता लगा कि मैं फिर बात की, कॉल किया, यहाँ पे कॉल लगा कि ऐसी समस्या है, तो बोला यहाँ पे आओ देखते हैं। तो अभी पिछले लास्ट 18 को आया था मैं, तो अभी उनको यहाँ पे था, काफ़ी सारी बड़ी सारी गांठ हो गई थी, तो अभी दवाई दिया तो वो गांठ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है गांठ। तो अभी मतलब पहली बारी में गांठ खत्म हो गई? गांठ हाँ वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन अभी उनको सिर्फ पेन है, बहुत ज़्यादा पेन और छाले हैं, शायद खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन जो गांठ थी बड़ी सारी, तो वो प्रॉब्लम है। इनसे बात करके गया था मैं शास्त्री जी से, पैसे भी कम करवाए थे मैंने कि मैं तो खुद दूसरे को लेके आया हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं है, मौसी है मेरी। तो पहले में और अब में कितना फ़र्क देख रहे हैं? आपकी मौसी जी जो कामकाज करती थी और घूमना फिरना? नहीं वो बिल्कुल, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ रखी थी। मैं बाहर में तो वीडियो के माध्यम से देख के आया था घर पे, वो स्थिति उनकी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिनके मौसी जी अपने हैं। तो मैं आया था, ठीक है मैं लेके आता हूँ, ज़्यादा पैसा बताया नहीं इन्होंने। तो मैंने यहाँ के पूछा था कि पैसा कितना लगेगा, तो बोल रहे थे 9,500 रुपये में। इतने तो नहीं मेरे पास में तभी, फिर 8,500 रुपये में इतने बनेंगे मेरे पास में। तो मैंने बोला कि मैं अपना, मैं खुद का नहीं, मैं तो दूसरे को लेके आया हूँ। बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, इतना में हो जाता है। 19 अब आपसे जानना चाहें आपकी मौसी जी क्या ठीक होने वाली है? मुझे लगता है 99% ठीक हो जाएंगी। वो अभी इस बार मैं लेके नहीं आया क्योंकि पहले से ठीक है। मैंने फ़ोन किया, कल बात की थी कि उनको लाना ज़रूरी है कि नहीं, तो बोला कि ठीक है आप दवाई ले आ सकते हो। तो अभी उनमें ऐड करवाना है थोड़ा पेन किलर, यहाँ पे पेन ज़्यादा होता था, खा नहीं पाते ठीक से। बाकी पहले से चल लेती हैं, उठती हैं, चलता, अच्छा काम अच्छा कर रही हैं फिलहाल। अच्छा काम करी सारा? हाँ बिल्कुल, पिछली बार गाड़ी में लेके आया था, ज़्यादा समस्या थी। इस बार घर वालों ने आस छोड़ दी थी? बिल्कुल हाँ, उन्होंने छोड़ रखी थी, मैंने ही दिया था कि टेंशन मतलब। मैंने वो वीडियो पे देखा है मैंने, हम आके ट्राई ज़रूर करूँगा मैं। तो आया, बात की मैंने 1-2 बार, फिर जैसे बताया कि बोले संडे को आना, तो उस हिसाब से आके फिर बात। ऐसे लोग भी बहुत कम देखे जाते हैं जो अपनी मौसी जी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इनके घर वालों ने आस छोड़ दी थी, खुद मौसी ने आस छोड़ दी थी कि मैं बिल्कुल अब ठीक होने वाली ही नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने उनके अंदर आस जिंदा की और अब वो बिल्कुल स्वस्थ होने वाली हैं बहुत जल्दी। जो और दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना?
अगर मेरी मौसी ठीक हो जाएगी तो बहुत पेशेंट भरे हो रहे हैं आधे गांव में। हाँ, पूरे इलाके में हर जगह, मेरे इलाके में हर जगह होते हैं कैसे आम बीमारी हो रखी है आज का टाइम। ये तो वही है, बहुत लोग बोल रहे हैं मैं, लेकिन अपनी मौसी ठीक हो जाएगी ना तब सभी को मैं बोलूँ कि यहाँ पे आओ। अगर मैं आए बाई चांस ठीक ना हो तो फिर वो उल्टा पड़ जाता है ना बात, कि क्या हुआ, क्या लेके गया था, उल्टा हो जाता है, फिर वो सही करने भूल जाते हैं जो किया है। आपने तो पहले वो अपनाया है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। हाँ, फिर बोल सकते हैं ना कि देखो सामने है भाई, आप मौसी है घर पे, देख लो भाई ठीक है। अब मैं ले तो आऊँ, अगर बाई चांस नहीं ठीक, गारंटी तो किसी चीज़ की होती नहीं है, सीधी बात है। अब वो वहीं उल्टा पड़ जाएंगे, भाई क्या हुआ, तू पैसे लगवा दिए हमारे। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आचार्य जी, आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे, लाखों रुपए बाद ये इन सभी पेशेंटों ने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बाहर महानगरों में, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ और अब आपके बीच बिल्कुल कम पैसों में यहाँ से स्वस्थ होकर जा रहे हैं। देखिए, कैंसर का जवाबदेह रोगी हैं सारे लास्ट स्टेज के हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट है कि कोई भी एक रोगी तड़फ नहीं रहा। ये प्रभु की कृपा है और आश्रम की मेहनत है, प्रकृति का साथ सहयोग है, तो उसके चलते कभी कोई इंसान तड़फेगा नहीं। यहाँ पे जितने भी रोगी हैं, कोई भी रोगी यहाँ पे है परेशान आने के बाद जो ये कह सके कि हम तो जी लूट गए, बर्बाद हो गए, कोई है ऐसा? ये देखिए, बिल्कुल संभावना यही है कि सभी रोगी आज स्वस्थ हैं और दिन रात मेहनत करके जितना भी हमसे हो पाएगा, जितने भी सज्जन लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वैद्य, आचार्य, डॉक्टर्स जो भी कहते हैं कि हम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं और अच्छा कार्य कर सकते हैं कैंसर के लिए, और आज हम घर पे फ्री बैठे हैं, या घर पे हम आज एक प्रकार से कहते हैं रिटायरमेंट टाइप हो गया कि अब कोई जगह नहीं रही, कहाँ पे जाके क्या करें, तो उनके लिए मेरा निमंत्रण है, जो भी कोई वैद्य आचार्य अच्छा हो, पारंगत हो कैंसर पे इलाज करने के लिए, तो वो यहाँ पे आके जो भी है अपनी पब्लिक है इसकी सेवा करें, और जो भी उसका सेवा भाव बनेगा वो हम तैयार हैं उसके लिए। एक चलते चलते क्वेश्चन रहेगा, लोग सही ठिकाने तक पहुंच ही नहीं पाते, उनको बीच में ही कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाता है, भटका दिया जाता है, उनका जो निशाना होता है वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता। देखो, सब प्रकार की दुनिया है, हमने वीडियो में नंबर दिखा रखे हैं, वीडियो में पूरा एड्रेस है, कोई समझदार इंसान से पूछ भी लीजिए, नहीं तो एक काम जरूर करें, कोई कह भी देगा मानव सेवा संस्थान में जाना, कोई हो सकता है गलत जगह भेज दे और सामने वाले भी कह दें कि मानव सेवा संस्थान ही है ये, तो उसके लिए सबसे उत्तम क्या है, आप फ़ोन करें। फ़ोन नंबर है आपके पास डिस्प्ले पे, उस पर फ़ोन जरूर करें वहाँ पहुँचने के बाद, तो वो चीज़ झूठी कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको लाइव बताया जाएगा, आपसे रूबरू होकर बातें की जाएंगी, चाहे लास्ट स्टेज ही क्यों ना हो, घबराएं ना, हिम्मत तो छोड़ ही चुके हैं, लेकिन उस हिम्मत को दोबारा से जिंदा करें। हो सकता है एक लास्ट चीज़ आपको जिंदा रखने के लिए जितनी सांसें उसमें उतना कष्ट ना रहे, मैं ये नहीं कहता वो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन जितना कष्ट भरी ज़िंदगी वो जी रहा है, सड़ के मरने से अच्छा है एक बार यहाँ आके अपना उपचार जरूर देख के जाएं। एक बार दर्शकों को बता दीजिए किस किस चीज़ का समाधान और एड्रेस बता। देखिए, यहाँ पे मुख्यतः आज पूरा भारतीय नहीं शायद पूरी दुनिया जानती है, मानव सेवा संस्थान सिर्फ कैंसर और किडनी पे विशेष कार्य कर रहा है और उस पर हमेशा हम लोग करते रहेंगे। कैंसर किसी भी तरह, कैसा भी कैंसर हो, चाहे लास्ट स्टेज के ही हैं सारे यहाँ पे, तो निश्चित रूप से पूरा प्रयास है, हम हर जन तन के साथ हैं, जहाँ तक हो सके संभावनाएं ठीक होने की है। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट, बदवाड़ा, चरखी दादरी, हरियाणा। चरखी दादरी से महेंद्रगढ़ रोड पे है और गैस एजेंसी रोड पे विशेष ध्यान रखें, गलत जगह पे ना जाएं। बदवाड़ा गांव के अंदर आने के बाद गैस एजेंसी रोड पे 10-12 कदम चलते ही उल्टे हाथ की साइड में बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा आपको, वहाँ पे आके बाहर संस्थान के ऊपर भी बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, तो गलत जगह पे भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। हर संडे सुबह 9 से लेकर शाम के 4-4:30 बजे तक बैठे हैं। जी आपका बहुत बहुत वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय श्री श्याम। तो ये हमारे साथ शिवप्रकाश आचार्य जी मौजूद थे और काफ़ी पेशेंटों से बातचीत करवाई हमने, तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।